नमस्कार, मैं हूँ वसुंधरा और प्रश्न ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए कि एक लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार के अंदर आप डिफरेंस दीजिए, तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि पहला पॉइंट तो ये आएगा कि लोकतांत्रिक सरकार जो है उसका शासक लोगों द्वारा चुना जाता है, जो कि विपरीत है बाकी सरकारों से। बाकी सरकारों के अंदर जो शासक है वो लोग नहीं चुनते। अच्छा, आप उदाहरण दे सकते हैं। आपकी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका उदाहरण है लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री, और कुछ देशों के नाम, भारत और बहुत सारे देशों के नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलोकतांत्रिक सरकार में आप बता सकते हैं कि राजतंत्र है, तानाशाही है, या फिर सैनिक शासन है वो। और बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आपके आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनको देख करके कि पहले यहाँ पर ऐसा होता था। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, चीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और क्या होता है कि ये जनता के अधिकारों के पक्ष में काम करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के अधिकारों के पक्ष में काम करती है। वहीं जो अलोकतांत्रिक सरकार है उसमें कोई जनता के पक्ष के अधिकार ही नहीं होते हैं जिसके लिए वो काम करे, ना ही वो चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में पूरी जनता की भागीदारी होती है। कोई भी फैसला लेने के लिए वो कैसे कि हम प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारे लिए आगे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हितों का काम करने के लिए। और अलोकतांत्रिक सरकार में सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग जो हैं इन्वॉल्व हों। और लोकतांत्रिक सरकार जो है सत्ता पलटती रहती है, रूलर्स चेंज होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। अलोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। अगर राजतंत्र है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। तानाशाही है तो वो भी हैंड डाउन किया जाता है। अगर सैनिक शासन है तो जनरल टू जनरल बनता है। तो ये डिफरेंस हो गया। और कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी एक चुनाव प्रक्रिया होती है, चुनाव होते हैं, फिर शासक आता है। उसके अंदर जैसा भी बताया कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो वहाँ कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। और जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर काम करती है और वो जो मन में आता है काम करती है। दूसरा एक और जो इससे रिलेटेड है कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार है वो जो भी कार्य करती है उसकी वो उत्तरदायी होती है अपनी जनता को और संविधान को और कोर्ट्स को। हालांकि अगर हम देखें तो कोई राजा या कोई तानाशाह किसी को जवाबदेह नहीं होता। अगर उससे कोई पूछे तो उसको तो कारावास में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक सरकार से बेटर बनाती है और डिफरेंशिएट करती है। धन्यवाद।